हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसकी यूनिट के बारे में। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वैसे तो कोई बताने लायक नहीं है, फिर भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है जानेंगे, और उसके साथ जानेंगे कि यूनिट उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाता है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता क्या एक्चुअल में? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम क्या कह देते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी मैटर की क्वांटिटी है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर। कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, जिसको हम डिनोट करते हैं MOL से। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है मोल होती है, और इसे हम डिनोट करते हैं MOL। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मीन्स क्या है, चलिए समझते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मीन्स हम पहले मैटर समझते हैं। वैसे तो ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ये जो मोल है, ये एक्चुअल में केमिस्ट्री का टॉपिक है, जहां हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, और वहां समझते हैं कि एक्चुअल में मोल होता क्या है। यहाँ हमें फिजिक्स में यूनिट एंड डेरिवेशन या यूनिट एंड डायमेंशन में हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो मोल है ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक को, मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर, सब्सटेंस ऑफ मैटर। जैसे हम अगर मैं आपको डेली लाइफ में समझाना चाहता हूँ 1 किलो शक्कर, ठीक है, उसकी क्वांटिटी हो गई है। अब 2 लीटर तेल, इस तरीके से क्वांटिटी हो गई है। अब अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है। 1 लीटर वाटर हो सकता है, 1 लीटर वाटर, और कुछ भी हो सकता है। वैसे बुक्स भी हो सकती है, 5 बुक्स, इस तरीके से उसकी क्वांटिटी होती है। तो इसी तरीके से क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी को अगर और एग्जाम्पल समझाना चाहो, जैसे डजन। सर वैसे तो आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो SI यूनिट होती है सब्सटेंस की, उसे मोल कहते हैं। और मोल एक्चुअल में है क्या, पहले ये समझ लें। अगर आपको मोल समझ में आ जाएगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस समझ में आएगा। अगर आपसे कोई पूछे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया। बात करें मोल के। मोल एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल है। यानी कि अगर हम कह देते हैं, जैसे हम कह देते हैं डजन की बात कर लेते हैं एग्जांपल में, अगर डजन के रिस्पेक्ट में बात करें, आपको पता है कि एक डजन में 12 होता है। एक डजन का मीन्स क्या है? 12। अगर हम एक डजन बनाना बोलते हैं तो 12 बनाना होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, फिक्स कर दिया गया। अगर हम 1 डजन ऑयल बोलेंगे तो कितने 1 डजन ऑयल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 12 पैकेट हो जाएंगे ऑयल के। इस तरीके से समझाना चाहूँ तो इस तरीके से होता है। जैसे मैं कुछ और बात करूँ, जैसे कोई थिंग्स है, जैसे हमारे पास बुक्स है, तो 1 डजन बुक्स का मतलब कहेंगे 12 बुक्स हो जाएंगी। ठीक है, हमें 1 डजन बुक चाहिए सेम, तो क्या हो जाएगी 12। 1 डजन का मीन्स 12 बुक हमें दे देगा सेम। तो इस तरीके से डजन क्या है, फिक्स यूनिट है। सेम इसी तरीके से जो मोल है वो भी एक यूनिट है, और जिसका जो वैल्यू होती है, मतलब जैसे डजन का 12 होता है, वैसे इसका होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू होती है, और इसे हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। जिसे NS से डिनोट करते हैं, और क्या बोलते हैं इसे? एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, एवोगाद्रो नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो नंबर है फाइंड आउट किया था एवोगाद्रो ने, इसलिए इसे एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। अब ये एक्चुअल में है क्या, चलिए अब इसकी डेरिवेशन से मतलब डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ मैटर containing the same number of elementary unit। elementary का unit का means क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल। एलिमेंट यानी सब छोटा। as they are atoms in 0.012 किलोग्राम of C12 और एवोगाद्रो नंबर इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23। अभी मैंने एवोगाद्रो नंबर आपको डायरेक्ट समझाया था कि एवोगाद्रो ने वैल्यू फाइंड आउट करके हमें दे दी थी, और कहा था कि एक मोल में इतने सब्सटेंस होते हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और इसे अदर टर्म में डिफाइन किया गया। तो एवोगाद्रो इसे कहाँ से डिफाइन किया गया था? उन्होंने बताया था कि 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसे हम एवोगाद्रो नंबर कह देते हैं। अब 0.012 किलोग्राम का हो, इससे बढ़िया कि ये 12 ग्राम है। ठीक है, 12 ग्राम C12 जो एटम है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? वो होंगे 6.022 10⁻23, यानी 12 ग्राम कार्बन में 6.022 10⁻23 जो है
नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब 1 मोल को कैसे डिफाइन किया है? 1 मोल को डिफाइन किया गया है, क्या बोलते हैं, कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन को स्टैंडर्ड मान के उसे बताया गया है कि 1 मोल की वैल्यू को बताया गया है। अब 1 मोल की वैल्यू देखिए, सबसे पहले ये जो है टॉपिक आपको मतलब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर केमिस्ट्री के अंदर मिल सकता है, आपको और अच्छे डीपली सीखना है तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये क्या है। ये जो 12 ग्राम है ये है मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन सॉरी C12 कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन 12 एटम का ये जो मास है, ठीक है, कितने ग्राम? 12 ग्राम। यानी 12 ग्राम किसके रिस्पेक्ट में? 12 ग्राम पर मोल, यानी कि 12 ग्राम पर मोल कह सकते हैं कि यानी कि ये जो हमें मास दिया है ये कार्बन का 12 है। इसे आप रिलेटिव मास भी कह सकते हैं, रिलेटिव मास भी कह सकते हैं। इसे एमयू में निकाला गया था, एमयू भी मैंने डिस्कस किया अलग से, एमयू के अंदर समझाने जाऊंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये 12 है, एक 12 ग्राम कार्बन एटम का जो मास है वो कितना है? 12 है। 12 ग्राम कार्बन एटम का जो मास है वो 12 है। और ये जो 1.9929 इंटू 10⁻23 है, ये है मास ऑफ वन एटम, ठीक है। ये जो है 1.9929 ये मास है कितना? 1 एटम का मास है, ये एक एटम का मास ये है। और ये जो मास है ये 12 ग्राम एटम का मास है, ये 12 ग्राम एटम का मास है। मास ऑफ 12 ग्राम एटम का जो मास है वो 12 है, ठीक है। 12 ग्राम एटम का मास 12 है। ये कैसे निकला? ये है मतलब हमारे पास 12 जी ग्राम एटॉमिक मास, GAM ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। तो ये है 12 और मास ऑफ वन एटम है 1.9 इंटू 10⁻23 इससे हमने 12 को डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई ये आ गया हमारे पास 1 मोल की वैल्यू। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम has 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम, यानी कि 1 ग्राम कार्बन एटम है, ठीक है। 1 ग्राम नहीं होगा, 12 ग्राम होगा, ठीक है। 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन है। सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा कि 12 ग्राम जो कार्बन एटम है उस 12 ग्राम जो कार्बन है उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 12 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स हो गए? इतने पार्टिकल्स हो गए, ये उसकी क्वांटिटी हो गई, 12 ग्राम की क्वांटिटी हो गई। सो ये इस तरीके से 1 मोल को डिफाइन किया है। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है तो ये भी आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, मोल कॉन्सेप्ट ही टर्म यूज किया है। यहाँ से आपको समझना है कि मोल एक्चुअल में होता क्या है। मोल क्या है? मोल एक यूनिट है, ठीक है। मोल एक यूनिट है, किस चीज़ की यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताती है। जैसे डजन होती है वैसे ही मोल होता है, डजन का मीन्स 12 होता है, मोल का मीन्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरीके से ये आया कहाँ से? ये हमने कार्बन को स्टैंडर्ड मान के उसके 12 ग्राम जो एटम है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट किया, जो कि हमारे पास आया 6, जो कि हमारे पास आगे मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हमने एवोगैड्रो नंबर कहा, क्योंकि वो जो साइंटिस्ट है एवोगैड्रो ने ही फाइंड आउट करके बताया था। सो आई होप कि आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है और इसकी यूनिट मोल के बारे में डिस्कस हो, मतलब क्लियर हो गया होगा कि मोल एक्चुअल में है क्या। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। सो आई होप कि आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।